अभिज्ञान शाकुंतलम का द्वितीय अंक 15वां पद्य है। द्वितीय मुनि कुमार राजा के बारे में क्या कह रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। न एतत् चित्रम यत् अयम उदधि श्याम सीमां धरित्रीम एकः कृत्स्नाम नगर परिघ प्रांशु बाहु भुनक्ति आसंसन्ते सूरयुवतयोः बद्धवैरा हि दैत्यैः अस्य अधिज्ये धनुषि विजयं पौरुहुते च वज्रे। अन्वय नगर परिघ प्रांशु बाहु अयम एकः यत् उदधि श्याम सीमां कृत्स्नां धरित्रीं भुनक्ति एतत् चित्रं न हि दैत्यैः बद्धवैरा शूरयुवतयः अस्य अधिज्ये धनुषि पौरुहुते च वज्रे विजयम् आसंसन्ते। नगर परिघ प्रांशु बाहु नगर द्वार की अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाला, यह राजा दुष्यंत का विशेषण है। नगर परिघ प्रांशु बाहु नगर के द्वार की अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाला है राजा दुष्यंत। अयम यह एक है अकेला ही, यत जो उदधि श्याम सीमाम समुद्र से श्याम सीमा वाली, श्याम वर्ण की सीमा वाली, कृत्स्नाम धरित्रीम संपूर्ण धरती को भुनक्ति भोगता है, अर्थात संपूर्ण धरती पर शासन करता है। एतत् चित्रम न, यह कोई विचित्र बात नहीं है। नगर द्वार की अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाला यह राजा दुष्यंत एक अकेला ही समुद्र से घिरी हुई, अतः श्याम वर्ण की सीमाओं वाली कृत्स्नाम धरित्रीम संपूर्ण धरती पर अकेला राज्य करता है। नगर द्वार की अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाला यह राजा दुष्यंत समुद्र के कारण श्याम वर्ण की सीमा वाली संपूर्ण धरती पर शासन करता है। यह विचित्र बात नहीं है। हालांकि यह बहुत ही आश्चर्यजनक बात लगती है कि संपूर्ण धरती पर अकेला शासन करता है, किंतु यहाँ बताया है कि फिर भी यह कोई विचित्र बात नहीं है। विचित्र बात क्या है वो हम आगे देखते हैं। ही क्योंकि दैत्यई बद्ध वैरा, राक्षसों के साथ जिनका वैर है, ऐसी सुरयुवतय है, देवताओं की पत्नियां, देवांगनाएं, अस्य अधिज्ये धनुषि, इनकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष पर, पौरुहुते च वज्रे, और इंद्र के वज्र पर विजयम आसंसन्ते, विजय की आशा करती है। यहाँ यह बताया गया है कि राजा दुष्यंत की भुजाएं नगर द्वार की अर्गला के समान है और यह अकेला ही समुद्र से घिरी हुई श्याम वर्ण की सीमा वाली संपूर्ण धरती पर शासन करता है। यह कोई विचित्र बात नहीं है। विचित्र बात तो यह है कि ऐसी देवांगनाएं जिनका राक्षसों से वैर हो चुका है और जिनसे निरंतर युद्ध होता रहता है, जिनसे देवांगनाओं को डर लगता है राक्षसों से, और ऐसी स्थिति में वे देवांगनाएं केवल दो ही लोगों पर विश्वस्त है कि वे हमारी रक्षा कर सकते हैं। वे क्या है? एक तो दुष्यंत पर है, दुष्यंत की प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष पर,
और दूसरा इंद्र के वज्र पर। फिर बता रहा हूं, नगर द्वार की अर्गला के समान विशाल भुजाओं वाला राजा दुष्यंत अकेला ही श्याम वर्ण की सीमा वाली समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करता है। यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि ऐसी देवांगनाएं जिनका राक्षसों से बैर हो चुका है, वे केवल इंद्र के वज्र पर और दुष्यंत की प्रत्यंचा चढ़ी हुई धनुष पर ही विजय की आशा करती हैं। इस पद्य में दीपक अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार भी है और मंदाक्रांता छंद है, जिसमें प्रत्येक चरण में कुल 17 वर्ण होते हैं। अब अपने इस द्वितीय अंक का अंतिम पद्य है। विदूषक को राजा अपने घर भेज रहे हैं, क्योंकि राजमाता का बुलावा आया है कि दुष्यंत घर आए, किंतु दुष्यंत शकुंतला पर आसक्त है, अतः घर पर जाना नहीं चाहते हैं और अपने मित्र विदूषक को घर भेज रहे हैं। तब राजा दुष्यंत को आशंका है कि कहीं यह विदूषक अपनी इस प्रेम कहानी के बारे में अंतःपुर की रानियों को न बता दे। इसलिए राजा इस संदर्भ में अपने को सुरक्षित करने के लिए क्या कह रहे हैं, वही हम पढ़ेंगे। क्व वयम क्व प्रोक्ष मन्मथो मृगशावै समम एधित जनः परिहास विजल्पितम सखे परमार्थेन न गृह्यताम वचः। अन्वय, सखे वयम क्व मृगशावै समम एधित प्रोक्ष मन्मथ जनः क्व परिहास विजल्पितम वचः परमार्थेन न गृह्यताम। सखे, हे मित्र, वयम क्व, हम कहाँ हैं? हमारी तुलना शकुंतला से कहाँ हो सकती है? हम कहाँ और शकुंतला कहाँ? वयम क्व, हम कहाँ? मृगशावै समम एधित, मृग अर्थात हरिणियों के शावकों के साथ, बच्चों के साथ पली बढ़ी हुई यह शकुंतला प्रोक्ष मन्मथ है और यह कामदेव के बारे में नहीं जानती है। क्व, कहाँ? राजा कह रहे कहाँ तो हम और कहाँ यह हरिणियों के बच्चों के साथ बड़ी हुई शकुंतला, जो कामदेव के बारे में बिल्कुल ही अपरिचित है। अतः आपस में दोनों का कोई साम्य ही नहीं है। परिहास विजल्पितम, मजाक में कह दिया था वचन, मैंने तो मजाक में कह दिया था। परमार्थेन न गृह्यताम, वास्तविक रूप से मत ग्रहण कर लेना। अर्थात जो मैंने ये शकुंतला के प्रति जो प्रेम के बारे में बात कही थी, वह केवल मजाक थी, आप इसे वास्तविकता में मत ले लेना। हमारा इनका कोई साम्य नहीं है। हम कहाँ महलों में रहने वाले और कहाँ यह हरिणों के बच्चों के साथ खेलने वाली, जो कामदेव से बिल्कुल अपरिचित है। इनका हमारा कोई मेल नहीं है। अतः आप इसको वास्तविकता में मत ले लेना। जो मैंने कहा था वो मजाक में कहा था। ठीक है। अब इस पद्य में देखते अलंकार क्या है। इसमें परिकर अलंकार है और सुंदरी छंद है। अपने 2 अंक पूर्ण हो चुके हैं। तीसरे अंक में शकुंतला और
दुष्यंत का प्रेम विवाह वर्णित है। इसमें कोई विशेष महत्वपूर्ण पद्य एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। एक आध कोई पद्य हो सकता है, उसको हम बाद में देखेंगे। चौथा अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप सभी ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।